सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप क्लास 10 थे हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप क्लास 12वीं कक्षा की यानी तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा है। मैथ का क्लास है। इसमें आपको अभी लेसन फर्स्ट लेसन और फंक्शन के बारे में ढेर सारे लेक्चर दे भी चुका था और उसके बाद एक्सरसाइज करा रहा हूँ। बेस के बारे में जितना था मैंने सारे बता चुका था। अगर आप बेस देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए मैं आपको आज सवाल बताने वाला हूँ। कल इसके पहले जितना भी आपको लेक्चर दिया हूँ है ना, उस लेक्चर को देखिएगा। सारे के सारे सवाल को मैं एक ही जैसा कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 12वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ। देखिए कितना मस्त सवाल है। बता रहा है कि सिद्ध करिए कि समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय ए में आर क्या है, एक रिलेशन दे दिया है। त्रिभुजों के बीच में किस हिसाब से रिलेशन वो दे दिया है यहाँ पे T1, T2 सच डैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। T1 T2 के क्या है, समरूप है। द्वारा परिभाषित R एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद आगे बोला हुआ है कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 T3 पर विचार करिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर क्या है, संबंधित है। तो चलिए देखिए कितनी मस्त वाला क्वेश्चन है। इसको हम आपको बताते हैं। और ये मैं हटा देता हूँ। अभी मैं 10th का पढ़ाया हूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे सब लगा हुआ बोर्ड पे आपके। ये देखिए जो क्वेश्चन था मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। ए बराबर है और यहाँ पे लिखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब ए नाम का जो सेट है। अब उस सेट के अंदर के जो अवयव हैं वो ट्राइंगल है, समझा। ए नाम का जो सेट है उसके अंदर जो अवयव वो त्रिभुज हैं। अभी पता नहीं किस तरह के त्रिभुज है, समकोण है, समबाहु, समद्विबाहु, किस तरह के त्रिभुज है पता नहीं चल रहा है। लेकिन रिलेशन नीचे दिया है तो यहाँ से हम लोग कुछ डेटा निकाल सकते हैं। बता रहा है कि T1, T2, यहाँ पे T1, क्या है, ये T2 है। और मैं आपको बता दूँ T1, क्या T2। और उसके बाद बता रहा है T1 T2 के क्या है, समरूप है। T1 T2 के क्या है, समरूप है। मतलब अब पता हो गया कि दो ट्राइंगल है और दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। दो चीज़ होती है, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। क्लियर। समरूप का मतलब समझते हैं ना। समरूप जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल ए हो गया और एक ट्राइंगल ए हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ABC PQR, मैंने ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। इसके तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, है ना। तो जब एक त्रिभुज छोटा और एक त्रिभुज क्या हो, बड़ा हो ना, इस तरह से शेप अगर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाते हैं। और यही सर्वांगसम अगर होता है तो दोनों की भुजाएं और कोण आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसको अब क्या करते हैं ना, थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि जब भी रिलेशन ऐसे हिंदी में लिखेगा ना तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ढालने की कोशिश करिएगा। अगर मैथमेटिकल मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आप सारे के सारे वीडियो में बताया हूँ। अगर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ढाल लेंगे तो सवाल एकदम कैसी हो जाती है, एकदम ईजी सवाल हो जाती है। देखिए मैं इसको मैथमेटिकल रूप में इसमें ढाल लिया यहाँ से, और R बराबर यहाँ से हो जाएगा T1, क्या T2, ये तो रहबे करेगा। यहाँ पे सच डैट, और यहाँ पे लिख देंगे T1 T2 के समरूप है। तो T1 समरूप है किसके, T2 के। ये समरूप का सिंबल होता है। और इस तरह से मैंने क्या कर दिया। अब ऐसे कर देंगे ना तो ये एकदम आसान हो जाएगा। अब इसका चेक करना है आपको क्या, पहले हम उसका चेक करना है तुल्यता संबंध चेक करने के लिए आपको जानते हैं ना, सतुल्य चेक करना होता है, उसके बाद संक्रामक चेक करना होता है, उसके बाद सममित चेक करना होता है। जो तीनों गुण को फॉलो कर दे और वो हमारा होता है तुल्यता संबंध। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहला चेक कर लेते हैं सतुल्य के लिए। कौन से लिए, सतुल्य के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, यहाँ से लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त। इसके लिए आवश्यक शर्त बताएंगे पहले एग्जामिनर को। क्या होता है इसकी कंडीशन, A बिलोंग्स टू क्या होता है, R होता है। ये इसका कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कि A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होता है, A ना इस रूप के रिलेशन में होना चाहिए अवयव। A के रूप का रिलेशन में अवयव होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन में ये जो रिलेशन दिया गया है इसमें A के रूप के हैं कि नहीं। A का मतलब समझ रहे हो, समान प्रकार के हुए। जैसे 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, दिख नहीं रहा है, दोनों सेम है। तो क्या इस रिलेशन में सेम अवयव दिख रहा है। तो इस रिलेशन में आप देखेंगे तो इसमें सेम अवयव आपको दिखेगा ही नहीं, दिख नहीं रहा है। इसमें कहाँ सेम है, दिख नहीं रहा है। क्लियर।
तो अब हम कैसे पता करेंगे, नंबर तो है नहीं, नंबर होता तो पता कर लेते। तो ऐसे केस में आपको पता करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे पता करते हैं। पता करने का एकदम इजी तरीका होता है कि ये डेटा रिलेशन में है या नहीं है, इसको ले आके रिलेशन में डाल दो। इस डेटा को रिलेशन में ये चीज़ है कि नहीं है, इसको पता करना है कि रिलेशन में है कि नहीं है ना। तो इसको ले आकर रिलेशन में डाल दो। जब रिलेशन में डाल दोगे तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब ये चीज़ है रिलेशन में। अगर ये डेटा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये डेटा रिलेशन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अब इसके बाद नीचे लिखेंगे, अब ये डेटा ले आके इसमें डालिए। यहाँ पे T1 की जगह डाल दो। ये देखिए ए है एक्स एच वाई एच ना, इसमें पहले एक्स एच वाई एच ऐसे समझिए। तो T1 की वैल्यू कितना है, ए है। फिर उसके बाद है क्या, समरूप, इसमें डालेंगे। ये मेन रिलेशन है ना, रिलेशन यही है समरूप। फिर उसके बाद T2, और T2 की जगह क्या डालेंगे, ए। अब बताओ ए समरूप है ए के, ए समरूप है ए के, मतलब ये दोनों बोल रहा है कि अब ए समरूप है ए के, मतलब कोई भी आकृति स्वयं के समरूप तो होबे करती है ना। जो ए चीज़ है वही ए चीज़ है। जैसे मेरा हैंड हो गया तो ए अपने के समरूप तो खुद है, अपने के समरूप क्या है, खुद है। सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अपने के समरूप तो खुद ही होते हैं, समझा क्या। तो ए समरूप है ए, मतलब एक ट्राइंगल अपने के समरूप खुद ही होता है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल ए समरूप ए। जैसे मैं कह दूँ आपको कि 2 बराबर 2, तो ये बात बिल्कुल सत्य है ना यार। 2 तो खुद 2 के बराबर है, ये तो इसमें क्या शक है। 3 बराबर 3, तो इसमें क्या शक है। उसी तरह मैं कह दूँ कि 2 समरूप है किसके, 2 के, तो इसमें क्या शक है, कोई डाउट नहीं है। मैंने कह दिया कि ये त्रिभुज खुद त्रिभुज ABC समरूप है ABC के, तो चलेगा, ये सही है, ये बात सत्य है, सत्य निकला। कहाँ डालने पर, रिलेशन में लिखेंगे यह सत्य है, साइड में लिखेंगे यह क्या है, यह सत्य है, ये डेटा सत्य है। अतः एक कामा, अतः लिख देंगे, ये बात सही है, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर, यानी ए कामा ए के जो एलिमेंट है वो रिलेशन में है, तभी तो सेटिस्फाई किया है। पहला चेक हो गया, अब मतलब सतुल्य हो गया चेक, अरे सॉरी सतुल, हाँ। अब दूसरा का हम लोग चेक करते हैं सममित, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक। सममित चेक कर लेते हैं यहाँ से, सममित, इसको चेक कर लेते हैं। तो सममित की बात किया जाए तो इसके लिए देखिए इसका कंडीशन क्या है। अगर मैं सममित की बात किया जाए तो इसकी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। सममित के लिए लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसका आवश्यक शर्त क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। इसकी कंडीशन ये होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी रिलेशन में होना चाहिए, तो उसका उल्टा बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर, ए रहता है, ये चीज़ रहेगा रिलेशन में, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, क्या आप हमको समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यानी ए कामा बी रिलेशन में रहेगा, उसके सपोर्ट से बी कामा ए को लाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। तो अब इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है, इसको कुछ नहीं करना होगा, जो काम करना होगा इसके साथ। तो ये चीज़ तो रिलेशन में रहेगी, तो इसको डाल दो रिलेशन में। T1 की जगह क्या हो जाएगा, ए, और उसके बाद फिर उसका समरूप, और T2 की जगह क्या है, डेटा B है। ए समरूप हो गया कितने के, B के। ए समरूप हो गया कितने के, ए समरूप हो चुका किसके, B के। अब दिमाग लगाना है, इसके सपोर्ट से ना इसको लाना होता है। हम ए कामा बी पकड़ रहे हैं और इसके सपोर्ट से इसको लाएंगे, इसको डालना नहीं होता रिलेशन में, इसको लाएंगे इसके सपोर्ट से। अब थोड़ा सा जैसे इसको मैं डाला, इसमें अगर दिमाग में अपने डालते हैं ना, इसको अगर भर दूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अगर इस डेटा को रिलेशन में अगर हम डाल दूँ, इस डेटा को रिलेशन में अगर डाल के देखता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे T1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, और समरूप आप T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A है। B समरूप आप क्या, A, यानी B जो है वो समरूप है किसके, A के। मतलब हमारा ये टारगेट हो गया, दिमाग में इसको कर लेते हैं, हमारा टारगेट हो गया। अगर हम B समरूप है A, अगर इसके सपोर्ट से अगर ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि B कामा A बिलोंग्स टू R। बात समझ आ रहा है, सहमत है मेरी बात से। यानी A कामा B बिलोंग्स टू R के सपोर्ट से हमको B कामा A लाना पड़ता है। तो हमने थोड़ा सा इसका देख लिया, थोड़ा सा अगर रिलेशन में रहेगा तो इसका रूप कैसा रहेगा, ये B का B सर्वांगसम
ऑफ ए इस रूप का बनाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग कर लेते हैं। क्या मैं आर करके इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इस डेटा को? इसको अब छोड़े रहिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते आप, इसी के सहारे से इसको लाना होता है। अगर ए समरूप है बी के तो क्या ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, बी समरूप होगा ए के? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि बी समरूप होगा ए के? अब कहोगे कैसे सर? अब बताओ, जैसे मैंने कह दिया कि ए वाला हाथ इस वाले हाथ के समरूप है, तो क्या मैं इसका उल्टा भी नहीं बोल सकता हूँ क्या, ए वाला हाथ इस वाले हाथ के समरूप है? बात तो वही है ना, बात तो वही है। जैसे ए पेन मैं कह दूँ इस पेन के समरूप है, तो ए पेन भी तो इस पेन के समरूप होगा, चाहे इसको कहो इसके समरूप, चाहे इसको कहो इसको समरूप, वही बात हो, एक ही चीज़ है। तो ए अगर बी के समरूप है तो बी भी ए के समरूप होगा। तो देखा, मैंने इसी के सपोर्ट से ला रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि बी समरूप आप ए, यानी बी समरूप आप ए मैं ला दिया जो हमारा टारगेट था। तो इसका मतलब होगा कि इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। इसको, इस चीज़ को बी समरूप आप ए बना लिया, तो इसका मतलब इसको हम इस भाषा में बोल सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखा इससे क्या हुआ, मैंने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के सहारे से, अरे सॉरी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के सहारे से मैंने बी कामा ए बिलोंग्स टू आर ला दिया। तो यही तो इसकी कंडीशन होती है कि ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। तो मैंने ए कामा बी पकड़ा और उसके सहारे से बी कामा ए को ला दिया, बी कामा ए को क्या कर दिया, ला दिया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ए आने का मतलब क्या है, आया तो आने का मतलब क्या है, बी कामा ए आ गया है, तो इसका मतलब वो रिलेशन में रहा है तभी ना आ रहा है, ये रिलेशन में है, दिख नहीं रहा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः इस यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर पकड़ा, बी कामा ए बिलोंग्स टू ला दिया, अतः यह सम्मित होगा, सममित होगा। क्लियर? अब एक और चेक कर लेते हैं और उसका पूरा हमारा हो जाएगा क्या, फाइनल। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब लिख चुके होंगे, देख लीजिए अच्छे से, मैं हट जाता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब तीसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं, अब इसको भी मैं हटा लेता हूँ, एक और चेक कर लेते हैं और उसके बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनल हो जाएंगे। तीसरा का हम लोग चेक करते हैं संक्रामक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव। संक्रामक जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव। संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आवश्यक शर्त यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसका शर्त क्या है, देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद कामा देंगे, बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर, कामा एंड देते हैं ना यहाँ पे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट ट होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या होता है, आर होता है। इसकी कंडीशन ये होती है। अब इसमें कंडीशन क्या आपको जानना होगा कि इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा ये रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ेगा। अगर आप ला देंगे ना तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं संक्रामक, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आप नहीं ला पाएंगे तो ट्रांजिटिव वो नहीं होगा। क्लियर? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये चीज़ रिलेशन में रहेगी, ये चीज़ रिलेशन में क्या होगा, रहेगा। तो अगर ये रिलेशन में है, रहेगा, तो इसको रिलेशन में डाल के देखो ना कैसा बनेगा। रिलेशन में डाल दो, T1 है तो T1 की वैल्यू हो जाएगी A, फिर उसके बाद समरूप, और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी B। यहाँ से एक निकल गया, इसको डालने के बाद फिर उसके बाद दो एंड, फिर यही ये भी B कामा C बिलोंग्स टू R। तो इसको जब डालेंगे रिलेशन में तो यहाँ से हो जाएगा B समरूप आप क्या C, क्योंकि T1 की वैल्यू यहाँ से B हो जाएगा और T2 की वैल्यू हो जाएगा कितना C। अब बात रह गई इसकी, तो इसको डालते नहीं है, इसको इन दोनों के सपोर्ट से इसको लाना होता है। आप डाल दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है सब। ये दो रिलेशन में रहते हैं, इम्प्लाइड डेट के इधर डेटा रिलेशन में रहती है, इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा आपको लाना पड़ता है। ठीक है, उसको मत डाल देना। उसको दिमाग में अपने हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर जैसे ये रिलेशन में रहेगा तो जैसे इनका बना है स्ट्रक्चर, तो वैसा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको साइड में तुम निकाल लेना। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, T1 की वैल्यू कितना है A, और समरूप आप T2 की वैल्यू कितनी है C, T2 की वैल्यू कितनी है C है, यानी ये बन जाता है A समरूप आप C। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों के सपोर्ट से इनको हल करके A समरूप आप C लाएंगे। अगर ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A कामा C बिलोंग्स टू R। जैसे A समरूप आप B, तो इसका मतलब क्या हुआ, A कामा B बिलोंग्स टू R।
बी समरूप आप सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह हम अगर ए समरूप आप सी ला देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। यही तो लाना होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर के मदद से ए कमा सी बिलोंग्स टू आर को क्या होता है, लाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए साथियों देखिए, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ से ए समरूप आप बी हो गया, ठीक। ए समरूप बी, अगर ए समरूप आप बी हो गया तो इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। बी समरूप आप सी हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो उसी तरह अगर हम ए समरूप आप सी अगर ला देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको डाला नहीं होता है, ये दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं और इनके सपोर्ट से लाते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग दिमाग लगा लेते हैं कैसे। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण एक, इसको समीकरण कितना बना लिया, 2 बना लिया। अब दिमाग लगाओ, ए समरूप आप बी है तो क्या मैं इसको यहाँ पे बी समरूप आप क्या है, सी है। बी समरूप आप क्या है, सी है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए ए समरूप आप जहाँ पे बी है और बी समरूप आप सी है तो वहाँ पे डेटा डाल सकते हैं सी। शायद ऐसे ना समझ आया हो तो ऐसे समझ जाओ। कैसे, जो ए है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, सी समरूप आप क्या बी, बी समरूप है सी के तो इसको बोल सकते हैं सी समरूप आप बी है। क्लियर, क्लियर हो रहा है यहाँ से। वही चीज़ अपनी हो, बी समरूप आप सी है तो मैंने सी समरूप आप बी लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पे ए समरूप आप, ए समरूप आप यहाँ पे बी और ये बी दोनों सेम हो चुका है, तो यानी ए समरूप आप कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपने ला दिया किसको, ए समरूप आप सी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए समरूप आप सी मेरा टारगेट था, मैंने ला दिया। तो इसका मतलब हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर आर करके देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो गया कि ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए कामा बी अब बिलोंग्स टू क्या, आर। तो मैंने देखा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर को पकड़ा था और उसके सपोर्ट से मैंने ए कामा सॉरी सी होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, कितना होगा, सी होगा। और मैंने उसके सपोर्ट से क्या ला दिया, ए कामा सी को ला दिया, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा बी बिलोंग्स टू आर। और इसके सपोर्ट से मैंने ला दिया किसको, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यही तो हमारा टारगेट होता है, मैंने ला दिया। अतः इससे स्पष्ट है, इन दोनों की मदद से मैंने इसको ला दिया, इसको डाला थोड़ी ना था, इन दोनों की मदद से लाया हूँ। अतः यह क्या होगा, संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। अतः यह संक्रामक भी होगा। एक खड़ी पाई लगा दीजिए इस तरह से। अब उसके बाद नीचे लिख देंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, देख लीजिएगा। तो इसका मतलब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये तीनों को फॉलो कर दिया, स्वतुल्य को भी फॉलो किया, संक्रामक को भी फॉलो कर दिया और सिमेट्रिक को भी फॉलो कर दिया। ये तीनों डेटा को फॉलो कर दिया ना। यहाँ से लिख देंगे चूँकि यह स्वतुल्य भी है, उसके बाद लिखेंगे संक्रामक भी है और उसके बाद लिख देंगे सममित भी है, सममित भी है। अतः यह तुल्यता संबंध होगा, अतः यह तुल्यता संबंध होगा, संबंध होगा। 3 डेटा यहाँ से हमारे क्या हो चुके, ये फाइनल हो चुके हैं। तो हमने देख लिया, इसका स्वतुल्य भी देख लिया, संक्रामक भी देख लिया और उसके बाद ये सममित हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा ये बन गया क्या, तुल्यता संबंध हमारा फाइंड हो चुका। आगे का डेटा देखिए क्या दिया है, T1 T2 T3 ये समकोण त्रिभुज का डेटा दे दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि बताओ कौन किससे रिलेशन बनाएगा, मतलब कौन किसके समरूप होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं समरूप की कंडीशन क्या होती है, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। अगर जिसको नहीं पता तो आप पता कर लो, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में इक्वल आते हैं। तो ये त्रिभुज का जो दिया है ना, इसकी भुजाएं पहले 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज किसके सिमिलर होगा, समरूप होगा, है ना, या फिर किससे संबंध बनाएगा, बात वही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अब कौन किसके बनाएगा, क्या पता। अब हम लोग T1 और रेशियो ऑफ T2 निकाल लेते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात निकालो थोड़ा, देखते हो। देखिए ये 3 बटे कितना हो जाएगा 5 और रेशियो ऑफ कितना 4 बटे कितना हो जाएगा 12 और रेशियो ऑफ मतलब इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी और ये और उसमें रेशियो निकालना हो। अब बताओ इसको काटेंगे अगर हम, इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, बराबर होता है।
ठीक, तो यही लगा लिया, रेशियो चेक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, इसको काटेंगे तो क्या बताओ, ये रेशियो बराबर है क्या? क्या बराबर है? थोड़ा सा और काट के देख लेते हैं। 3 बटा कितना होगा 5, अब बराबर 4 एकम 4, 4 3 12, बराबर हो जाएगा 5 बटे कितना 13। बताओ क्या ये रेशियो बराबर है क्या? क्या T1 और T2 के भुजाओं का अनुपात क्या इक्वल है क्या? ये इक्वल है ही नहीं। T1 और T2 के भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब भुजाओं, क्योंकि अगर समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल आता है, लेकिन ये समरूप है नहीं, यानी भुजाओं का अनुपात इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। लिख देंगे अतः T1 व T2 आपस में संबंधित नहीं है, आपस में संबंधित नहीं है। मैं क्या लगाया हूँ, मैं क्या किया हूँ, T1 T2 के भुजाओं का अनुपात लगाया हूँ। अगर ये समरूप होगा तो उनके भुजाओं का अनुपात इक्वल आना चाहिए, लेकिन इक्वल आ नहीं रहा है, इसलिए समरूप नहीं है। उसी तरह दूसरका तीसरका को चेक कर लेते हैं। किसका? अब एक चेक होगा ना, अब सेकंड चेक कर लो, दूसरका नंबर, इसको पहला बना लो। पहले केस में चेक किया, दूसरका केस में चेक करो। किसको? T1 और T2 का रेशियो लगा के देखो, भुजाओं का अनुपात लगा के देखो क्या इक्वल आता है क्या? T1 T2, इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी, तो यानी 5 बटे हो जाएगा कितना 6। इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अगर ये समरूप होंगे तो 12 बटा हो जाएगा कितना 6, अरे सॉरी 8, और उसके बाद इक्वल ये हो जाएगा 13 बटा कितना होगा 10 हो जाएगा। अब इसको काट के देखो, 5 बटा हो जाएगा 6, बराबर इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 13 बटा 10। क्या इस अनुपात T2 रेशियो ऑफ T3 बताओ क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आया? नहीं आया। यहाँ पे भी बराबर नहीं है। कहाँ है बराबर दिख रहा भाई? 5 बटा 6 है, 3 बटा 2 है, क्या सेम है? नहीं, तो इनके भुजाओं का अनुपात इक्वल नहीं आया। लिख देंगे बराबर नहीं है, नहीं आ रहा, अतः यह भी संगत नहीं होगा, संगत नहीं होगा। संगत बोले या फिर समरूप बोले, नहीं होगा, बात वही है, या फिर संबंधित नहीं है, सब वही बात है। एक और चेक कर लेते हैं, तीसरा का। अब कौन बचा? इसका हो गया, इसका हो गया, ये पहला का तीसरा का बच गया है। तो अब इसको चेक करके देखते हैं। T1 रेशियो ऑफ T2, इनके भुजाओं का अनुपात लगाओ, देखो इक्वल आता है क्या? 3 बटे 6 बराबर 4 बटे कितना 8, अब बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं, 1 बटा 2 अब बराबर हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, अब बराबर हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनके भुजाओं का अनुपात जो आया है, किसको? T1 और T3 के भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल आया है, यानी T1 और T3 वाले जो ट्राइंगल हैं ये आपस में समरूप हैं कह लो, या फिर आपस में संबंध बना रहे हैं। ठीक है, लिख देंगे, इसे लिख देंगे चूँकि अनुपात इक्वल आ रहा है, चूँकि अनुपात बराबर है 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, ये तो सब बराबर है, अतः यह संबंधित है। अतः T1 वह T3 संबंधित है, या संबंधित है का मतलब आपस में समरूप है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, और अगर नहीं समझ आया होगा कहीं पे तो कमेंट आप जरूर करिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।